पहली मरतबा कहा कि मैंने खुद पढ़े हुए हैं, दूसरी मरतबा कहा कि जी हवाले मिल जाएंगे आपको। ये अब कर्ज है, हवाले आज लेके आए या कल लेके आए, अगर आज नहीं देता तो कल लेके आए। ये दोनों तीन हवाले हैं, तीनों लेके आने हैं इसने। फिर मैंने इससे पूछा था कि भाई मिर्जा साहब ने जब नबूवत से इनकार किया तो शरई नबूवत से इसके मुताबिक जब इनकार किया उस वक्त वो नबी थे? कहते हैं जी हाँ जी, ज़िली बरूज़ी नबी थे। अब मुझे फैसला करके बताएं कि आपके दूसरे खलीफे जो मिर्जा महमूद साहब हैं वो दुरुस्त हैं या आप दुरुस्त, या उन्होंने झूठ बोला या आपने झूठ बोला। वो कहते हैं कि जी इस अकीदा नबूवत में 1900 के बाद तब्दीली हुई है, 1900 के बाद। अब बता दें कि आपके दूसरे खलीफा साहब झूठ बोल रहे हैं या आपने झूठ बोला है, और वो तब्दीली कौन सी हुई थी, इसका जवाब दे दे लाजमी। ये अनवारुल उलूम की जिल्द 2 और सफा नंबर 10 पे लिखा हुआ है। आ जाए जी, ठीक हो गया। अब आपने बोलना नहीं है ज़िया साहब, जज साहब की बात में। बात आपकी खत्म हो गई है, खत्म हो गई, कोई बंदा नहीं बोलेगा ना आपकी। हाँ जी, जज़ाकमुल्लाह। इन्होंने ये बताया है कि उनके बेटे ने बताया है कि उनके अकीदा में तब्दीली हुई। पहली बात तो यह है कि उनके बेटे ने बताया है, और बेटा जो है वो नबी नहीं है, ठीक है। बात वो है कि जो हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम बताएं, वो अपनी किताब में जब खुद उन्होंने सारी बात तस्दीक कर दी है तो फिर उसके ऊपर कोई सवाल उठता है तो उठाएं। बाकी बात रही तब्दीली की, तो वो भी एक लिहाज से दुरुस्त है कि पहले यही वो समझते थे कि नबी आ सकता है, शरीयत के बगैर नहीं आ सकता, वो कोई शरीयत नहीं लेकर आएगा, ठीक है। पहले यही इसी वजह से ही तो हजरत मसीह, क्योंकि पूरी उम्मत का अकीदा था और एक रस्मी अकीदा था कि बस नबी नहीं कोई आ सकता। तो वो ठीक है, जब एक इंसान सीखता है और सीखने के दौर में होता है तो वो यही समझता है कि यही राइज है तमाम उम्मत में और बड़े जितनी भी अवाम है कि नबी नहीं आ सकता। तो ऐसा ही है कि नबी वाकई नहीं कोई आ सकता, क्योंकि शरीयत तो कामल हो गई, कुरान भी कह रहा है। तो इस मुकम्मल शरीयत के होते हुए कि नबी कैसे आ सकता है, इस बात में तब्दीली की कि जो है वो नबी आ सकता है, लेकिन इस तरह का आ सकता है कि कोई नई शरीयत लेकर नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया, ये बात उन्होंने बताई है जी, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ तब्दीली है और कोई और चीज की तब्दीली नहीं हुई वहां पर। बहुत शुक्रिया। दावे की कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ इतनी तब्दीली है। जज़ाकल्लाह। अब आप म्यूट लगा लें। ज़िया साहब आप बोले। आप देखें जी, बेहतर था कि अपने ही कान पकड़ लेता। अब ये पीछे पड़ गए अपने दूसरे खलीफे के। अपने कान पकड़ लो जज्जा साहब, और तुम ज्यादा अक्लमंद हो या तुम्हारे दूसरे खलीफा साहब जो हैं वो ज्यादा अक्लमंद थे? बताएं जरा आके दोबारा मुझे। कहते हैं जी वो उनकी अपनी बात है, तो मैंने गोया तो उसने उनकी झूठ बोला बात को रद्द नहीं किया। जज साहब आप म्यूट रखें यार फिर मुझे बुलाते हैं तो अलीम साहब मुझे वो खुद बुला रहा है बंदा, तो बुला रहा है तो जवाब फिर दे लूं ना मैं। मुखातिब नहीं करेंगे आप, सिर्फ जज साहब आप अपनी टर्न में बोलेंगे अगले 1 मिनट में। हाँ वो अपनी बात करें, अपनी बात करें, फिर वो सब मुझे मुखातब कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भाई बात जब इससे डिबेट इससे चल रही है तो मैंने इसको ही मुखातब करना है। अब इसका ये मतलब है कि मैं अपनी टर्न में मुखातब करूं? जब आपको वो मुखातिब करें भी तब भी आपने नहीं बोलना। अपनी टर्न में आके आप भी इनको मुखातिब करेंगे, ये नहीं बोलेंगे। आपने 1 मिनट के बाद बोलना जब मैं कहूंगा। जी ज्यादा बोले आप। इधर आके फैसला करके सुना दें कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं, दूसरा खलीफा जो हमारा था वो मुझसे कम अक्लमंद था। वो अक्लमंद नहीं था, मैं अक्लमंद हूं। उसको समझ नहीं थी आई मिर्जा साहब के दावे की, मुझे ज्यादा आ गई है। या इकरार कर दें कि उन्होंने झूठ बोला है, इधर आके ऐलान कर दें कि मेरे दूसरे खलीफे ने झूठ बोला है, मैं सही बात बयान कर रहा हूं। उसने लिखा हुआ है कि 1900 के बाद मिर्जा साहब ने नबूवत के अकीदे में तब्दीली की है। मैंने पूछा तब्दीली कौन सी? कहते हैं जी वो पहले समझते थे कि नबी वो होता है जो शरीयत वाला हो, इसके अलावा नबी होता ही नहीं है। अच्छा, और वो जो अब कह रहे थे कि आप जब से मैंने आपसे पूछा था कि भाई जहाँ जहाँ इनकार किया है उस वक्त ज़िली बरूज़ी नबी थे? कहते हैं जी हाँ जी थे। तो वो तो पहले की बात है, इनकार तो पहले करते रहे 1900 से। आपने कहा जी उस वक्त ज़िली बरूज़ी नबी थे। जब उस वक्त ज़िली बरूज़ी नबी थे
تو پھر 1900 تک آپ کا یہ کہنا کہ جی وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ نبی صرف شرعی ہی ہوتا ہے اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پھر یہ جھوٹ ہے. بہت آگے شکریہ، بتا دے دونوں میں سے کون سی بات جھوٹ ہے، اور آپ کے خلیفہ صاحب جھوٹے ہیں یا آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت جزاکم مائک اللہ. آپ نکالیں. اور میں نے پہلے بھی بات یہ کی تھی علیم بھائی، میں نے پہلے بھی بات یہ بتائی ہے کہ جو خلیفہ ہیں انہوں نے غلط بات نہیں کی. جس بات میں تبدیلی ہوئی وہ یہی بات تھی کہ شریعت والا نبی نہیں آ سکتا. رہی بات ذلی بروجے کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب برہین احمدیہ لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت ان کو مسیح اس میں بتا دیا تھا، لیکن وہ ایک اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، یا پھر خدا تعالیٰ کی مصلحت ہو سکتی ہے ایسی کہ جب خدا تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس وقت ظاہر کرے. نبوت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برہین احمدیہ کے زمانے میں ہی بتا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس امر کا جب فیصلہ کرتا ہے، قرآن کریم میں بتایا کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ امر ظاہر ہو جائے تو اس وقت وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک امر جو ہے وہ اس وقت آ کر ظاہر ہوا کہ جو اس کا ٹائم مقررہ آ چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے بتا دیا اور ان کے اوپر یہ ساری بات ظاہر ہو گئی بہت کہ شکریہ. نبوت جو ہے، ہاں جی، نبوت جو ہے وہ اس وقت ہے. شکنجے اندر تجیویں ولنے گنا. مکمل کرنے دے فکرہ. آپ نے خود ہی تو کہا ہے جی ٹائم ہو گیا. شیش محل وچ کتا وڑیا تے انہوں ہر پاسے انہوں کچھ آپ بھی نے خود سمجھ نہ کہا ہے. آوے تے ہر جس پیسے بھی وہ نظر دڑاوے انہوں کتا ہی نظر ہی آوے. بہت شکریہ. تے پڑھتے پتر اسی بھی بڑے جو ساکنے ہیں، تو ایڈا ہوشیار نہ بن کے ساڈے سامنے میرا نہیں پیش ہو. برداشت کرنا تم نے، سن پھر میرا بھی برداشت تو میرا بھی برداشت کرنا کرنا ہے. اب میرا بھی کرنا ہے برداشت، میرا بھی کرنا ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں. تمہارے دونوں دوست خاموش ہو جائیں. جواب تو ملے گا علیم صاحب، جواب ملے گا. میرا ٹائم شروع کریں. پڑھ لیا انہوں نے، پڑھ لیا. اب آپ کا ٹائم نہیں میں نے تو آدھا پڑھا ہے، پورا کرنا ہے میں نے. اس نے کتا شتا سنا لیا تو میں نے بھی پورا کرنا ہے. نہیں سنایا اصل میں. جب بندہ اس تو طرح پڑھ لو. لگاتے تو ٹھیک ہے نا، وہ خود کہہ رہا ہے. جب آپ کا مناظر کہہ رہا ہے پڑھ لو تو آپ کو کیا پھس تکلیف گئی ہے؟ جان شکنجے اندر تے جیوں ویلن وچ گنا تے علیم رو صاحب، آپ کو کیا رو تکلیف ہے؟ محمد جے ہون روے تے مننا. اچھا اب جو سب خاموش ہو، آپ کا ٹائم شیر تیرنا بہتے ہوندے نے سانو، ہوشیاریاں نہیں کرنیاں. ابھی دیکھتے ہیں، ابھی اگر آپ نے بھی شیر پڑھا جو سب بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، پڑھ لیں. ججا صاحب پڑھ لیں، ججا صاحب پڑھ لیں جی. پھس گئی جان شکنجے اندر تے جویں ویلنے وچ گنا، نبی مسیح بن بیٹھا ہے ہر لولا لنگڑا انا. ججا صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بہت مرزا اچھی گل ہے. صاحب شیش محل وچ کتا وڑیا تے انہوں کچھ بھی سمجھ نہ اپنی آوے باری تے میں جیڑے پاسے اپنی باری میں مائک بند کریں. کتا ہی نظر ہی آوے. اپنی باری میں پڑھے. اپنی باری میں سن لا شیر. اپنی باری میں پڑھنا ہے. اچھا جی میں تیرا ایک چیز رکھنی ہوئی چیز ججا صاحب مجھے بتانا ہے، آپ نے ایدا تو مائک بند کرو، کہ آپ کے خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ 1900 کے بعد نبوت کے عقیدے میں تبدیلی کی. کیا مرزا صاحب 1900 کے بعد نبی تھے یا پہلے بھی نبی تھے؟ اس کا جواب دینا ہے آپ نے، کیونکہ یا تو آج آپ بچ کے جائیں گے یا آپ کے خلیفہ تو بچیں گے. ہاں جب کیا اللہ مرزا تعالیٰ صاحب نے ان 1900 کو پہلے نبی تھے؟ اپنی باری نبوت کے عقیدے میں اپنی اس کا باری مائک میں بند بولنا کریں. ہے. اپنی باری میں بولنا ہے. آپ مکمل کریں پھر جیسے بولیں. کیا مرزا صاحب 1900 سے پہلے نبی تھے یا نہیں؟ اس بات کا جواب دینا ہے. 1900 سے پہلے مرزا صاحب نبی تھے یا نہیں تھے؟ یا آپ ادھر آج بچ کے جائیں گے یا آپ کے دوسرے خلیفہ بچیں گے. دونوں میں سے ایک بندہ بچے گا، دونوں نہیں بچنے والے، لکھوا لیں مجھ سے. یا آپ کان پکڑیں گے یا اپنے خلیفہ صاحب کو جھوٹا قرار دیں گے. ایک ہی بات ہونی ہے. مجھے جواب صرف اتنا دینا ہے کہ 1900 سے پہلے مرزا صاحب بات ہو نبی گئی تھے ہے. یا نہیں تھے. بات ہو بہت گئی ہے. بس مختصر ہی کی ہے. جی آپ کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نبی تھے جب ان کو خدا تعالیٰ نے الہام کیا، اور برہین احمدیہ جس زمانے میں لکھی گئی، برہین احمدیہ کے زمانے سے ہی وہ نبی تھے، لیکن شریعت والے نبی نہیں تھے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے. سمجھتے ہیں؟ نبی تھے لیکن ایک ایسی اجتہاداً غلطی ہو سکتی ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں، اور دوسری یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مقررہ وقت آتا ہے اس وقت ظاہر کرتا ہے.
تبدیلی یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریعت والا ہی نبی آ سکتا ہے، بغیر شریعت کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پہلی شریعتوں کو منسوخ کرے گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ یہ تبدیلی تھی کہ ہاں نبی آ سکتا ہے لیکن نئی شریعت والا نہیں آ سکتا، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریعت والا ہی آ سکتا ہے، یہ تبدیلی تھی، بہت شکریہ۔ اتنی سی بات ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1900 کے بعد مرزا صاحب کو پتا چلا کہ بغیر شریعت کے بھی نبی آ سکتا ہے، ہاں یا نہ؟ آپ میرے ٹائم میں جواب دیں جی۔ بولیں گے وہ۔ ہاں 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 بالکل، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس ٹھیک وقت ہے، ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد میں 1900 کے بعد 1900 کے بعد اجتہاد مرزا میں صاحب یہ کو غلطیاں پتا چلا کیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے یار اس جس چیز نے کا بھی کہ بتایا وہ نہیں میرا جب وہ چاہتا ہے سوال، وہ بھائی میرا یہ سوال نہیں کہ کس نے بتایا کس نے نہیں بتایا، سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو 1900 کے بعد پتا چلا کہ نبی بغیر شریعت کے بھی ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے؟ جی جی بالکل یہی سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا جو آپ نے کہا تھا کہ جب مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں اس وقت وہ ذلی بروزی نبی تھے اور صرف غیر شرعی نبی ہونے کا انکار کر رہے تھے، جھوٹ بولا تھا آپ نے جب مرزا صاحب نے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے تو ابھی بھی یہی بات کی ہے کہ جب انہوں نے مرزا جو صاحب کو بتایا ہے- پتا ہی 1900 کے بعد چلا ہے کہ غیر شرعی نبی بھی ہوتا ہے تو 1900 سے پہلے وہ غیر شرعی نبی کا انکار کیسے کر رہے تھے؟ یا پھر میں باری باری بات کرنے کے ٹائم ان کے سے ٹائم ختم، ان کے ٹائم میں 5 سیکنڈ بچے، ویسے بھی ختم ہو گئے ان کے ٹائم۔ اصل 5 سیکنڈ میں بات مکمل کر لیتا ہوں نا جی۔ جب مرزا چلو صاحب جی، کو چلو۔ پتا ہی 1900 کے بعد چلا ہے کہ غیر شرعی نبی بھی ہوتا ہے تو 1900 سے پہلے غیر شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کہاں سے کر دیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں جب بہت مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اس کا بہت شکریہ۔ اس کا جواب دے دیں۔ بہت شکریہ، انہوں نے بات کر لی ہے۔ اب پھر میں ان کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، شاید ان کو سمجھ آ جائے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب الہام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا کہ تو زمانے کا مسیح ہے، تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر پردے میں رکھا اس بات کو اور نہیں سمجھایا اپنے بندے کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور جب وہ سمجھائے وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ جو نبوت سے انکار ہے وہ اسی روح سے انکار ہے کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی شریعت والا نبی لائے یا پچھلی شریعت کے بعد احکام کو منسوخ کر دے۔ اسی طور پر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تبدیلی صرف یہاں پر یہی ہوئی ہے کہ نبوت جو ہے اس میں ایک تو شریعت والا نبی ہے اور ایک غیر شرعی ہے۔ ہاں غیر شرعی نبی کا آنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی شرعی نبی جو ہے وہ آئے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے بعد ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ کوئی ایک بندہ اللہ نیچے تعالیٰ گالی کی نہ دے۔ مسلط ہے، اور بہت اللہ شکریہ، تعالیٰ جب بہت چاہتا شکریہ، ہے وہ بات ہو اس گئی ہے۔ وقت پر بندے کے اوپر بات کھول دیتا ہے۔ ہاں جی، آ جائیں، جزاک آ جائیں، اللہ۔ آپ آ جائیں۔ ضیاء صاحب ایک سیکنڈ یار، پلیز نیچے گالیاں نہ دیں، میں نیچے گالیوں کو ایسے مجھے پھر دیکھنا پڑتا ہے میوٹ اور کر دے، مجھے میوٹ میوٹ کر کرنا دے، پڑے اور گا۔ براڈ میوٹ کر دینا، اور براڈ میوٹ جی کر دو نا، گالیاں میسج بھی ذلیلہ نہیں منڈا میں کرے گا۔ دیکھتا ہوں گالی یار، نیچے خواتین بھی ہوتی یار ہیں، میری بات نیچے سنیں، اور لوگ انہیں بھی نے ہوتے ہیں۔ جائے نا یار، میری بات سنا، آپ نہیں مانتے نا میری بات سنا۔ میں نے زیارت سر مینی کا نا سنجم گوشت کھا کے آیا، آہا مزیدار، قیمہ سن بہت کھایا، اچھی بات، قیمہ آلو کھایا، سالن بہت کھائے، اچھی کڑھائی بات۔ کھائی، مزہ بہت آیا، ٹھیک ہو مزہ گیا۔ بہت اچھا ہے یار۔ مجھے یاسر مینی کا آپ طرح سے کو آ ذرا کے میں اگر پاکستان میں آتا اس کو میں کھلاتا اپنے ہاتھوں سے، کیا کہتا ہے صحیح نا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات کی ہے جی۔ ضیاء صاحب بولے اب آپ بات کو کسی طرف لگائیں، آپ دونوں دوست جو اب بات کو طرف گھمائی جا رہے ہیں۔ کہاں لگے گی؟ تینوں طرفیں پھنسی پڑی ہیں، تینوں اطراف ہی پھنسی پڑی ہیں، کہاں لے کے جائیں گے یہ بات کو؟ وہ غریب کی چادر سے بھی کام بڑا کھڑوتا ہے، اس سے بھی بڑھ گیا ہے، سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپو تو سر ننگا۔ یہ علیم صاحب آپ کے جو مناظر ہیں، اس سے میں نے پوچھا تھا کہ جب مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نبی نہیں ہوں، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ شرعی نبی سے انکار کیا، تو میں نے پوچھا تھا کیا اس وقت ذلی بروزی نبی تھے یعنی غیر شرعی؟ انہوں نے کہا جی ہاں اس وقت تھے۔ اب میں نے ان سے پچھلی ٹرن پوچھا کہ 1901 کے بعد مرزا صاحب کو پتہ چلا تھا کہ غیر شرعی نبی بھی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی 1901 کے بعد 1900 کے بعد پتہ چلا ہے۔ اب مرزا صاحب نے
जो पहले 1900 से पहले जो इनकार किया कि मैं नबी नहीं हूँ, 93 में किया, 96 में किया, 98 में किया कि मैं नबी नहीं हूँ। जज्जा साहब कहते हैं उस वक्त वो ज़िल्ली बरूज़ी नबी थे लेकिन शरई नबी होने का इनकार कर रहे थे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनको तो पता ही 1900 में चला था कि गैर शरई नबी भी होता है। जब उनको पता ही 1900 में चला था तो 1900 से पहले वो गैर शरई नबी होने का इकरार कैसे कर रहे थे? आप झूठ बोल रहे हैं जज्जा साहब अपने खलीफे को बचाने के लिए, जब मिर्जा साहब ने झूठ बोला था। जब मिर्जा साहब को पता ही 1900 में चला है कि गैर शरई नबी भी हो सकता है तो 1900 से पहले उन्होंने गैर शरई नबी होने का दावा कहां से कर दिया? उनको तो पता ही नहीं था उस वक्त। इसे कहते हैं फंस गई जान शिकंजी अंदर तजी में बेलने विच गन्ना। अब फैसला कर दें कि आप झूठ बोल रहे हैं या मिर्जा साहब ने झूठ बोला है जी कि मैंने तो सिर्फ गैर शरई नबी होने का दावा किया है, शरई नबी होने का नहीं किया। जहां जहां मैंने इनकार किया है वो तो शरई ठीक हो नबी का गया। इनकार किया है। मिर्जा साहब ने झूठ बोला है या आप झूठ बोल रहे हैं? जज़ाकमुल्लाह। सब बताएं। असल इसका मामला यह है कि नबी होना या ना होना इससे ये बात तल्लुक़ हरगिज़ नहीं रखती। नबी तब हो गए जब खुदा ताला ने उनको इल्हाम कर दिया, लेकिन एक चीज़ जो है वो पर्दे में रखी, नहीं बताई, तो ये अल्लाह ताला की मुसलत हो सकती है। अगर चाहिए नीचे दोस्त मैसेज कर रहे हैं हवाला मांग ले। मैं सिर्फ पैगाम दे रहा हूँ, मैं न्यूट्रल ही हूँ। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ हवाला मांग ले बैंक से अगर जरूरत पड़ी। हाँ वो भी बात कर लेते हैं, हवाला भी ये दे देंगे। मुसलत भी ये खुदा ताला की एक हो सकती है। नबी होना या ना होना ये पहले पता चला या बाद में पता चला, ये एक नॉर्मल बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे उस वक्त नबी थे, माँ की कोख में भी नबी थे, लेकिन 40 साल के बाद उन्होंने बताया कि मैं नबी हूँ। पहले तो उन्होंने भी नहीं बताया, जब अल्लाह ने हुक्म किया उसी वक्त बताया। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब खुदा ताला का हुक्म होता है और जब अल्लाह ताला एक अमर को ज़ाहिर करना चाहता है तो उसी वक्त वो अपने अमर को ज़ाहिर करता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा मामला है, इसमें ना कोई खलीफा की गलती है, ना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की गलती है, ठीक किसी है। की कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे कहते हैं, वो ये पूछते हैं, हाँ जी वो उनको पहले पता नहीं था कि वो ज़िल्ली बरूज़ी। अच्छा एक सेकंड अलीम भाई, जब वो माँ की मिनी कोख का से- बने तो सुबह के सुनो, काम हो गया, सुनो, 6 मिनट हो गए। जब माँ की कोख से वो पैदा हुए थे उस वक्त भी नबी थे। जिस तरह के तमाम नबी माँ की कोख से पैदा होते ही नबी होते हैं, इस तरह ही नबी थे, लेकिन एक मुकर्रर वक्त होता टाइम है, हो गया उससे तुम्हारा, एक पहले नवा वो मुद्दा बात गल पा ज़ाहिर लिया, नहीं एक की नया जाती। मुद्दा गले डाल लिया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, मुद्दा टाइम हो गले गया डाल आपका, दिया। टाइम हो गया। जज्जा साहब एक कहते सेकंड हैं अलीम भाई एक सेकंड और इसको बंद करें जी, ये जो बालू बिठाया है उसको तो बंद करें। ठीक हो गया। अच्छा जी बोले जी, आप बोले। अच्छा जी जज्जा साहब मुझे बताएं, मिर्जा साहब को कब पता चला कि वो नबी हैं? कब पता चला? कहते हैं जी जब खुदा ताला ने मख्फी रखा, जब बताया तो उस जिस वक्त ही इज़हार करना था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला उस वक्त ही थे। जब ऐसे ही। 1900 से पहले पता चल गया था कि नहीं? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब पता चला था ये पहले बताएं। 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र के जी। उनमें मिर्जा तो साहब को हजरत कब पता मसीह चला? मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जब अल्लाह ताला ने वाजे किया तो उस वक्त उनको ही पता चल कब गया। कब कब गालबन उनकी उम्र 52 साल थी उस वक्त। कौन सा सन बनता है? 52 साल में तो वो 1884 बनता है, यानी 1884 में उनको पता चल गया था कि वो नबी है। हाँ 84 हो सकता है, 84 भी हो सकता है, हो लेकिन नहीं सकता, वो जो कन्फर्म है- बताए ना। ओ भाई वो थी, बातें पहले मौजूद थी, आपके अबाउजदाद इसी मिर्जा वजह से साहब तो को इल्जाम कब लगाते पता रहते चला थे। कि वो नबी है? कब पता चला कि वो नबी है? जब अल्लाह ताला ने बता दिया था, कब बताया था? वही तो पूछ रहा हूँ। जब अल्लाह ने बताया। वो भाई कब बताया था? कुछ साल को साल को अता पता तो दे। नहीं मुझे सन का सही याद नहीं है, जब अल्लाह ने बताया था उस वक्त थे। 1900 से पहले पता चल गया था कि नहीं? 1900 से पहले हो या 1900 के बाद में हो, मुझे इसका भाई क्यों exact पहले मालूम बाद में नहीं है। हो? आप कह रहे हैं कि जब तक खुदा ने नहीं बताया उनको नहीं पता। ये कैसे पता चल हाँ गया तो आपको? जब तक नहीं बताया तो नहीं पता था, ठीक सीधी सी तो कब बात तक है। नहीं पता था? बता दें फिर, कब तक नहीं पता था? जब तक अल्लाह ने नहीं बताया। तो 1900 से पहले पता था? 1900 पहले से हो या 1900 बाद में हो, जब वो तक अल्लाह ने इनकार नहीं कर रहे बताया था। थे, जब उन्होंने इनकार किया कि मैं सुन नबी लो ना। नहीं हूँ, सुनो बात मेरी, हाँ, तो जब उन्होंने इनकार किया कि शरीयत- मैं नबी, एक मिनट जी, उन्होंने इनकार किया कि मैं शरीयत वाला नबी नहीं हूँ। उस ये वक्त इनकार वो किया। नबी थे, उनको पता था कि मैं नबी हूँ?
हाँ, ना पता हो तो कोई मसला नहीं है। तो कब पता पता ना चला फिर? होना, पता कब चला होना फिर? पता जब अल्लाह ने बताया। 1900 से पहले बता दिया था कि नहीं? 1900 पहले से हो या बाद में हो, यही तो मैं बात बता रहा हूँ। फिर मुझे नहीं आपका exact खलीफा पता। कैसे कहता है कि फिर आपने 1900, एक मिनट, ये आपका खलीफा कैसे कहता है कि 1900 के बाद नबूवत के अकीदे में तब्दीली बहुत की है? उसको शुक्रिया, पता चल आपका गया? टाइम हो गया ज़िया साहब, जब आपका टाइम हो गया। हाँ, नहीं भाई, क्रॉस देखो, क्वेश्चन हो गई, क्रॉस तब्दीली क्वेश्चनिंग हो रही है जी। अब question मेरे हो टाइम गया में ना। वो टाइम भी ले रहे हैं। साहब अगर मैं एक बात कर सकता जजा साहब बता दें, आपके खलीफा को कैसे पता चला? रुके मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया उस वक्त तो पता चल दिया, पता चला भाई दिया। कब जाहिर किया, ये तो बात- बताए ना। साहब इन दोनों की बात फंस गई है, आपसे और मैं शुएब साहब से। जिस वक्त अल्लाह ने किया उस वक्त ही। राजा साहब और आपकी बात फंसी हुई है पिछले आधे घंटे से, आप निकालें बात। दोनों दोस्त मेरे साथ हैं, राजा साहब और शुएब साहब से एक कमेंट लूंगा मैं। कहाँ बात फंसी है इनकी? सर असल में मैं तो अगर अपना ईमानदारी से आपको बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि ये डिबेट बंद करवा दें, क्योंकि एक स्टेज आता है जब बॉक्सिंग रिंग में रेफरी भी ना फाइट बंद कर देता है। तो इस स्टेज पर मेरे ख्याल में जजा साहब को तैयारी से आना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इन्होंने ना ही तो हवाला जात दिए, वो तो चलो कल दे देंगे, उनका तो कोई मसला नहीं, मगर ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़िया साहब ने अभी की है, मेरे ख्याल में इसमें जजा साहब को काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई है। तो इसलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम, माइक खोलिए जनाब अली, क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, खैरियत खैरियत खैरियत। बात समझ ही नहीं आ रही, वो जजा साहब तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं। मुश्किलात ऐसे ये से बात लड़ने कर का रहे काम ही मेरा है। मैं तो मुश्किलात से लड़ता हूँ। हैं। हाँ जी बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह आप तो तारीफ के काबिल हैं। एक दफा आप किसी गैर की ब्रोड पे थे, मैं आपको लाइक कर रहा था, नीचे कमेंट्स कर रहा था, उन्होंने फौरन जो है मुझे ब्लॉक कर दिया था। हद तक मैं कोई गाली भी नहीं था दे रहा, आपकी हमात में बात कर रहा था। खैर, समझने वाली बात है कि भाई वो सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसे कर रहे हैं कि भाई ए दस ए नहीं, अच्छा फिर एंज क्यों क्या है? अच्छा ऐसे नहीं होता, हम मतलब कि किताबें लेके नहीं बैठे होते, उसी वक्त हवाला जाकर भाई 89 बुक्स हैं, उसमें से फौरन हर चीज नहीं निकाली जा सकती। वैसे भी जजा साहब ने बिल्कुल सही बात की है, जब तक खुदा ताला ना चाहे कोई चीज किसी भी नबी पे जाहिर नहीं होती। ये बात ऐसे ही है जैसे मैं पाकिस्तान में जिस वक्त काम करता था तो वहां पे एक पादरी था, वो मेरे से ये सवाल करता था, उसने खुद मेरे से ये सवाल किया कि यार तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? मैं कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ते हैं। तो कहता ये बताओ कि फिर उन पे नबूवत आने से पहले उनका क्या मजहब था? मैं चुप कर गया। मैं कहा यार ज़ाहिर है उसी चीज को फॉलो करते थे जो जिस जगह पे वो पैदा हुए थे। तो कहते तुम तो कहते हो वो नबी थे। तो मैं कहा हाँ हम कहते हैं वो नबी थे, लेकिन कहते फिर ये बताओ, वो थोड़ा ये इसी तरह ही ये क्वेश्चन कभी दास तू दास पहले की मानते ऐसी तो बाचों की मान। जब तक खुदा ताला अपने बंदे को नहीं बताता उसको नहीं पता चलता। ऐसे नहीं जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त पहली दफा पता चला था कि मैं नबी हूं, उन पे पहली वही हुई, वो पूरा वाकया बचपन से सुनते आए हैं। वो डर गए थे, वो अपनी बीवी का मतलब हज़रत खदीजा के पास भी जब गए थे उन्होंने कहा था कि मैं नहीं हो सकता, ये मैं कैसे नबी हो सकता हूँ, मैं तो उम्मी हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। खैर, कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबी नहीं हो सकता? और वो रखो, मुंह बंद इसका सबूत रखो, लेके आए, रुके। मुंह बंद इसका रखो, सबूत लेके आए। मेरी बात सुनने दो। दूसरी बात, नहीं है, वो डिबेटर नहीं है, वो डिबेटर नहीं है, वो सब राय दे रहे हैं। कोई हाँ जी, मसला मैं नहीं बस है। अपनी राय दे रहा हूँ, कोई गलती हो सकती है उसके लिए। हाँ मतलब कि तो वो हजरत खदीजा के पास गए थे, तो हजरत खदीजा ने ये फरमाया था कि अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। तो इसका क्या मकसद है, मतलब कि समझने की जरूरत है ना कि अल्लाह ताला ने उनको समझाया है कि तुम ही हो वो नबी। बस जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी साहब। अलीम साहब, इन्होंने जो झूठ बोला है उसका सबूत पेश कर दें कि कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये अर्ज है कि भाई आपको तो अपने मिर्जा साहब की हिस्ट्री का नहीं पता, अभी देख नहीं लिया अपने मनाजर काल, तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री का कहाँ पता होगा? हमसे पूछे ना कि ऐलान नबूवत से पहले क्या थे, वो हमसे पूछे, हमारे पैगंबर हैं, हम देंगे आपको जवाब। आपको पर जवाब नहीं आता या आपको आता पता ही कुछ नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल ही पता नहीं कितना औखा हो गया है, अच्छा इसका जवाब ही तो नहीं ਤੁਸੀਂ है। ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, आपकी जहालत जो है ज़िया साहब ਤੁਸੀਂ वो ਦੱਸ इस ਦਿਓ। बात की
ਦਲੀਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਇਸ ਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ को ਕਰੀਮ पता ਸੱਲੱਲਾਹੁ ही ਅਲੈहि नहीं है। ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਬੀ ਔਰ ਪਾਕ ਯਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਦੱਸੋ ਗਈ ਆ। ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ। दीन इब्राहिमी ते सी पहले, दीन इब्राहिमी ते सी, रुके दीन इब्राहिमी। सारी बात रुके रुके रुके। अच्छा चंगेज खान साहब, आप बात करना चाहते हैं तो मैं अभी 1 मिनट आपको देता हूँ, आप पहले अपने सवालात रख लें, उसके बाद जो है आप जिस दोस्त को मुखातिब करेंगे वो आपका जवाब देगा। क्रॉस टॉक नहीं करनी है आपने भी ज़िया साहब, पहले चंगेज साहब की बात सुन लें और इसके बाद फिर आप उनका जवाब देंगे। जी चंगेज साहब बोलिए। मेरी छोटी सी ये बात है, एक तो आप नीचे आज आपने कमेंट्स की खुली इजाज़त दी है, जो मर्जी जिसको मर्जी गालियाँ जैसे मर्जी निकाल ले, खुली छूट दी है। पहली बात तो ये है। मैं बंद कर देता हूँ जनाब अली, मैं असल में कुछ जो नजर आता है वो डिलीट करता हूँ, वो ध्यान मेरा ऊपर है असल में, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करता हूँ। जी जनाब बोलिए आप। जी, बात सिर्फ छोटी सी है कि मैं ये कहूँगा कि ज़िया भाई को सिर्फ एक बंदा पकड़ सकता है बातों में, जिस तरह की ये बातें करते हैं। वो एक बंदा मुझे पता है, वो जो टूर करके आए हैं ना, वर्ल्ड टूर, क्या नाम है उनका? मुबारक साहब जी। मुबारक साहब के साथ ये 10 मिनट नहीं बात कर सकते ज़िया रसूल साहब। ये जज्जा भाई के साथ तो इनकी बड़ी डिबेटें मैंने सुनी है और भी बड़ा कुछ सुना है, तो ये किसी को बात नहीं करने देते। लेकिन मुबारक साहब जो है ना, वो सही इनको गर्दन से पकड़ के दबोचते, फिर इनकी आवाज़ नहीं निकलती। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है। मैं कोई सवाल नहीं करने आया, बहरहाल मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ ये जो नीचे शूटर है, ये पहले मैं तो देखता हूँ। इसको म्यूट करें, ये जो शूटर है। अलीम साहब, ये चंगेज साहब के तवज्जुह से मेरी डिबेट एक तय करवा दें मुबारक से। मैं क्या कहता हूँ जी, जी जी हाँ, ये काम लाजमी करेंगे, या ज़रूर करवा देंगे। ये काम लाजमी करें जी। हाँ जी, जी आते हैं मुबारक साहब, मेरे पास अक्सर ही आते हैं। हाँ जी, उनसे डिबेट तय करवाएं जरा, उनसे कहें ज़िया रसूल से डिबेट करनी है, हाँ, वो मुझे बड़ा काबू कर लेते। चंगेज साहब को स्पेशल दावत देनी है आपने उस दिन। हाँ, ज़िया रसूल मेरी बात सुने, इनके अकीदे इनको से वो स्पेशली बात दावत करेंगे, देनी। इनके अकीदे से वो बात करेंगे, जिन अकीदे पे ये कायम है। वो जहां से करेंगे बात वैसी सुन लेंगे, जैसी करेंगे वैसी सुन लेंगे, बस ले आओ उसको। सही है। ठीक हो गया। अच्छा ज़िया साहब आप बोलेंगे नहीं, चंगेज साहब बात अपनी मुकम्मल कर लें। चंगेज साहब और कुछ कहेंगे? नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि किसी को भी इधर बना दे कि सिर्फ नीचे गालियाँ ना लोग दें बस। मुझे मैं बना तो दे, कहता सीधे हूँ- मैं म्यूट करता रहूंगा सबको। नारे सबको मैं जरीला मुंडा को अब मॉडरेटर ऐड करूंगा। जो बंदा गाली देगा जरीला मुंडा, सिर्फ उसको आपने म्यूट करना है, जो बंदा गुस्ताखी करे और गाली दे एक दूसरे को, ठीक है? अरे सबको कर देना, मेरा क्या जाता, मैं सबको म्यूट मार दूंगा, मेरा क्या जाएगा। आजकल जो बंदा गाली देता है या लानत मुझे करता सलमान है कहता है। उसको म्यूट कर दो। तजद नहीं पढ़नी, ज़िया रसूल मिनी 5:18 हो गए हैं, तजद नहीं पढ़नी। अच्छा ठीक हो गया। ओ पालू साहब, चल काम ओ कर जा, पालू, नहीं आता, तजद बेटा, किन्हों नहीं एकदम पता, नहीं है। तजद सोया बगैर नहीं जाके हुंदी। काम कर जाके काम कर जा। सोया मेरी मर्जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਜਦ ਕਿਦਾਂ ਪੜੀ ਦੀ ਹੈ। नहीं, सोया बगैर नहीं हुंदी तजद। ज़िया रसूल देखो, इनसे मेरी बात सुनो, ऐसी बात कुछ को दादा ऐसी बात फोन नहीं करो, करेंगे। हर जगह ते सामने भी दूसरों की तरफ चुनाव आ जाओ। करो। करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, रुके। ਯਾਰ ਭਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਜਦ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰਾਦਾ ਮੈਂ ਜਰੀਲਾ मुंडा ਦੇ ਨਾਲ। नहीं भाई, भालू मैं आप कर उनको कहते हैं, मैं आपको तो डरता, मंकी मैं कहा नहीं जाएगा करता। तो फिर इधर ये मैं तुम्हारे तो मुफ्ती मुबशर से सचे अमदी से हरा मैं पता है, मैं उसको छोटा पढ़ा है, पता है जलील होके भज गया था बाद में। ओए तो तेरी खैर हो जाए, धमकी, तेरी कत्लों की खैर। धमकियां, जी तुम्हारे तो पालू, मौलवी भज गया था, जी। मुफ्ती मुबशर जी अब उसको पालू छोटा पढ़ाएगा, तुम लोग टिकने वाली नहीं मेरे सामने बातें करते हो। तेरी ऐसे खैर जाके- है। ऐसे जाके तुम्हारा मुफ्ती मुबशर बोले झूठ बोले हैं। दोस्ती बशर का ये इलाज है। कमाले भाई, कुछ है वो। तुम्हारा मुफ्ती मुबशर कमाले भाई हैं? चीता सर ये मुफ्ती मुबशर का कुछ है। कमाली भाई अली भाई। दिया था
ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्त रहेगा। अकेला बैठ के बब्बर शेर तुम आ जाओ जितना मर्जी आ जाए, आ जाओ तुम हाँ, फंसे ना, सामने ऐसे यार, ब्लॉग तुम मारने वाले सामने नहीं आ, हैं, 5 बने वाले ये सही जिसको तरीके से नहीं आता है किधर आ सकते तुम लोगों ने है, स्ट्रीम का रिफ्रेशर है भाई। किधर से इल्म आ सके तुम लोगों ने, दस ना स्ट्रीम बेटा मैं चल तो भी- सिर खेल स्ट्रीम का ना रिफ्रेशर, स्ट्रीम वास्ते सिर खेल रिफ्रेशर का काम होता है। तुम लोगों को शौक आ गया ना, ज़िया रसूल कैमरा ऑन कर अपना भी। तुम लोगों को यही काम है करना अपना है ना। ये लो सामने तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं रिफ्रेशर का काम बेटा, मैं ये बैठा हूँ घंटे बाद 2 मिनट दे दिया करो लिंक। मेरा बच्चा निक्के से बच्चे ना मेरा पुत्र असली प्योर अलीक भाई यार आप म्यूट ही कर देते हैं, क्या हो गया? है ना। जरीना मुंडा की बात क्या में समझता बंदा है? बोलेगा नहीं, कोई बंदा नहीं बोलेगा, सिर्फ बेटा तुम्हारे सच्चे तुम्हारा मौलवी मुफ्ती नहीं, मुबशर भी फंस ये कहते हैं गया, कि- सच्चे आमी से तू भी फंस गया, बात करते हैं चांद भाई कहते हैं कि दर्द हो गया बालू, हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। अली में जाए ये बालू। लोगों के सामने ना हकीकत सच नहीं बताएंगे, ये झूठ बोलते रहते हैं सब कुछ। बेटा बालू, तुम लोग हंस के झूठ बोलने पेट में वाले दर्द हो गया है, तुम बस जाए कर लोग हो, लिया। तुम सही है, तुम लोगों का फतवा है ना, तेरी क्यों खैर बनाया है है तुमने हैं हैं? ओए देख मेरी आंखों में, मैं तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मेरा पुत्र, आ जा 1 to 1 आ जाइए उधर यूट्यूब है। चैनल में आ जाइए, मैं मंजी ठोक है, के भाग परले जाना। कान चो- तुम्हारी परले मंजी कान- ऐसे ठोकनी है तुमने भज जाना, ब्लॉग मार के दौड़ जाना। इलम तेरा परले कांचो डुलन डे ही चेक कर। और ज्यादती ना कर, तेरी आदत वही है ना मेरे साथ ज्यादा, भाई जी ज्यादती ना करो, तुम्हारी आदत मैं जानता हूँ पुत्र। बहुत शुक्रिया जिया मेरी बात जरीना सुनो, मुंडा, आप बताओ बहुत बहुत और बोलना जिसको है कासिम क्या बोलना बताऊं? शौक है ना बेटा, मेरा असली नाम भी मैं किसी को नहीं बता, जा मेरा ये मेरा असली नाम मेरे वो दोस्तों के पास है, ज़िया रसूल मीनी के पास है, मेरे घर मेरा दे नाम, चल। असली नाम तेरे घर दे नहीं पता। ठीक है ना, अपने स्मार्ट जट से भी पूछना अपने भराओं, ठीक है ना, मैं कौन हूँ, शक्ल केड़ा नाम उसको स्मार्ट कैसे जट? पता चल जाएगा, पता करा नहीं केड़ा जाता, पता स्मार्ट करा जट? मेरा पुत्र। असली नाम तो तेरा घर दे नहीं पता, तो समान जट केड़ा। मेरी हाइट लंबी क्यों, हाइट लंबी दिखावा, पिट खलोगे, पिट खलोगे क्या, हाँ ये पिट खलो सही हो जाए जितना मर्जी, ठीक हो गया, बड़ा ठीक हो चालाक, गया। की करना है तेरे साथ। मैं चलो जी, बताता हूँ, आपकी जो किताबें जो मौलवी साहब आए थे ना उधर कादियान में जो आए थे ना आपके मौलवी, उन्हें कहा था ये आप किताबें लिख रहे हो, ये पैसे देके जो आपके जो बाद में वो क्या कहते जाहिद वो कहता होता है कि वो खा लिया, पैसे खा लिए उसने, वो आपके मौलवी साहब ने पैसे दिए थे, ठीक है ना। अच्छा या मैं किताब दे दो, या आप जो लिखी हुई है ना अब वो किताब मैं दे दो, वो इस वजह से ना ठीक हो गया, या जिला मुंडा ठीक हो गया। की वजह से क्यों यार किया? हिस्ट्री तो 10 लैंड जो आपके दे। मौलवी साहब ने किया था, वो कादियान के जो मौलवी साहब थे ना आपके ही थे, गैरमदी मौलवी साहब आपके ही थे, हमारे पास आए थे, ये तो जुल्म हो गया। ठीक है ना, जुल्म हो गया। करते ना, जरीला मुंडा ठीक जुल्म हो हो गया, गया। ज्यादती हो गया। जरीला मुंडा ठीक हो गया, ज्यादती बहुत हो गई। शुक्रिया। अच्छा जरीला मुंडा की बात में ओए बहुत यार उसमें मेरा छोटा सा बच्चा मेरा निक्का सा भरा मेरा जो मैं सुम बच्चा बचा रहेगा सब बड़ा पैदा हो रहा है यार। अब आप खामोश हो जाए जी। अहमद सुल्तान भाई कैसे मिजाज है आपके, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक आज ठाक, अल्लाह का आपने शुक्र। मैसेज किया था कि आपको क्या बताइए, क्या कहेंगे? लोग आपको सुन रहे हैं, तकरीबन 125 बंदा आपको देख रहा है, नजरें आपके ऊपर है, कान आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं, फरमाएं जी, जी। क्या कहेंगे? यार मेरा बस ये सारे बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों के जज्बे की कदर करता हूँ, सारे जितने भी हैं दोनों पार्टीज़ के बंदे के, वो डिबेट्स वगैरह करते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट जो होता है वो करूँगा ज़िया मिनी भाई से भी, कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई जो होता है वो कादियानी ये बोल देता है कि इस्लाम में 5 नमाजें, एग्जाम्पल नहीं, आप सीधा फैसला सुनाए। तो जिया नहीं, मिनी हार फैसला गया, मैं नहीं, उसका आप जवाब बोलेंगे कोई नहीं, नहीं। आप बोलेंगे नहीं, आप भाई बोलेंगे। साडा मैंने तुसी है, मैं टिप भी नहीं दे सकता। नहीं जा भाई, मैं सबकी दोनों बात लोगों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना। मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं आपको सुनता हूँ ना, अगर कोई कादियानी ये बोल देगा कि जनाब इस्लाम में 5 नमाजें हैं, तो आप फौरन इनकार कर दोगे कि ये झूठ बोलता है, ये गुस्ताखी कर रहा है। कोई बोलेगा कि जो होता है वो इस्लाम में हज करना भी जो होता है वो फ़र्ज़ है, तो आप फौरन कह दोगे कि झूठ बोलता है, इसका रेफरेंस दो, रेफरेंस कहाँ से जो होता है वो है ये गलत बोलता है। तो यार ये चीज़ें अभी जो फॉर एग्जांपल इन्होंने ये जो बात की थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही वाली,
کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ڈر بھی جو تھے وہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی ایک بات کی تو ہمیں اسلامیات میں بچوں کو پڑھایا گیا تھا ہمیں، کہ انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو پھر ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی اور بولا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ تو بچوں کو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تو آپ اور انکار بھائی کیوں؟ انہوں نے کہاں فرمایا تھا کہ میں نبی نہیں ہو سکتا؟ یار آپ خاموش یار رہیں، آپ بولو یہ جی لوگ بیچ میں ٹوک ضیاء بھائی، آپ میں نے دیکھا کہ آپ مخالفت میں اتنا آگے نکل جاتے ہو کہ نہیں آپ ہوگی نے بھی، کل جھوٹ بھی وہ بول رہے ہیں، مخالفت میں دیکھیں، کر رہا ہوں. نہیں میری بات تو سن دماغ لینا. صحیح ہے نا؟ ہوئے مولوی تے زبان نہ لمبی یار کرے نہیں تو ہوئے لڑنے کی بات نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا پہلے ٹھیک ہے اپنا اچھا، فیصلہ سنائیں اب جلدی کر. ہاں فیصلہ میں یہ سنا رہا ہوں کہ جو اچھی ہے ڈیبیٹس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ریسرچ بھی کر لیا کریں، حدیث کا ایک دم سے انکار مت کر دیا کریں. کل بھی آپ نے 2 احادیث کا انکار کر دیا، کہہ دیا کہ یہ ہے ہی نہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ضعیف جو ہوتی وہ ہیں. تو ضعیف ہے حدیث بھی، کا ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فاسق ہے، وہ جھوٹ ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ بہت سے جو خاص طور پہ جس مسئلے کے فکر سے آپ بلانگ کرتے ہیں، آپ تو بہت سی ضعیف حدیثوں کو بھی فالو کرتے ہیں ثواب سمجھ کر. تو ضعیف حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ وہ باطل حدیث ہے. باطل حدیث اور ضعیف حدیث کے اندر جو ہوتا ہے وہ فرق جو ہوتا ہے وہ سمجھیے. تو میرا یہی جو ہوتا وہ ہے کہ یار ابھی تک جو ہوتا وہ میں امپرومنٹ آ رہی ہے آپ میں جب بھائی امپرومنٹ آہستہ آہستہ آ رہی ہے، آہستہ آہستہ آپ کول ڈاؤن ہو رہا ہے، پہ اچھے ڈیبیٹر جو ہوتے ہیں وہ بن رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے استاد محترم کو جو ہوتا ہے وہ بھی بیک گراؤنڈ میں رکھا کریں کہ وہ بھی بتا دیا کریں آپ کو کہ بھئی یہ ریفرنس واقعی جینوئن جو ہوتا ہے وہ ریفرنس جو ہوتا ہے وہ ہے. اور کل میں نے ان سے اسکانی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کیونکہ وہ عالم بندے ہیں، میں نے کہا کہ یار اس کا استدلال تو کر دیں. تو وہ جو تھا وہ انہوں نے ایک حدیث کا تو بتا دیا لیکن دوسرے کا انہوں نے جو ہوتی ہے وہ جرت نہیں کی، حالانکہ ان کو جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ. مفتی مبشر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دوسرے اسکانی بھائی وہ بھی تو عالم ہے نا. ہاں جی اچھا، بہت جی شکریہ. اب آپ علیم صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں پلیز سدھو صاحب سے پہلے؟ پوچھیں. جی بہت شکریہ. آپ مجھے اور احمد سلطان کو ہمیشہ لیتے ہیں اپنے پروگرام کے بعد، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور سچی بات آپ نے مجھے بات بتانی ہے، مجھے اور احمد سلطان کو ایک ہی عقل کا بندہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ راجہ صاحب کتنے مہر علی کتنے تیری سنا. سوال غلط ہے. آپ کا سوال غلط ہے. اصل میں دیکھیں جب کوئی ریسیپی ہوتی ہے نا اس میں ہر ایک اپنا فلیور ہوتا ہے. آپ کو میں کسی اور مقصد کے لیے رکھتا ہوں لیتا ہوں، احمد سلطان کو کسی اور مقصد کے لیے. اب علیم صاحب جواب کیا دیں؟ اب علیم صاحب جواب کیا دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. راجہ صاحب نے میں لازم کر دیا. نہیں راجہ صاحب استغفر اللہ، میں یقین کیجئے میرا نہیں خیال کہ یہ سوال بھی آپ کا بنتا تھا. میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. چلیں میں آپ کو ہمیشہ اس لیے جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں میں پک کر لیتا ہوں کہ جب میں کہیں پہ پھنس رہا ہوں، جب مجھے ضرورت ہو کہ کوئی بندہ